हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मंडे मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आज आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अर्निंग किया होगा। अगर आप लास्ट वीडियो देखे थे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको ये मेरे वीडियोस हेल्प करते हैं तो। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा था तो आप इस वीडियो को जरूर देखना और आज जो मार्केट का मूवमेंट हुआ एक बार चार्ट ओपन करके देखना कि मार्केट ने किस तरीके से डॉट टू डॉट टारगेट अचीव किया। तो यही पावर होता है एक लेवल्स का। और मैंने आप लोगों को कल भी यही समझाया कि आप सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 डेज अपने आप को दो, कंसिस्टेंसी रखो भाई मेरे। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो ना, गिव अप मत करो, एटलीस्ट 30 डेज तो अपने आप को दो, 30 डेज तो दो। और अगर आप ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना भी चाहते हो, भले आपके पास 10 लाख 20 लाख कुछ भी हो, लेकिन शुरुआत आप 1-2 लॉट से तो करो। लर्निंग में कोई 30 डेज भी नहीं देना चाहता है, लेकिन आप अगर लर्निंग में 30 डेज दे दोगे ना तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। अभी यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, ये चॉपीनेस मार्केट में ये सब मार्केट आपको परेशान करके रख देगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ये सब मार्केट आपको परेशान करके रख देगा, लेकिन ये सब मार्केट आपको जबरदस्त पैसा देगा। तो ये मैं आपको एक रियलिटी और क्या बताना चाहता हूं कि मार्केट में क्या होता है ना, पहले मार्केट इस तरीके से ट्रेंडिंग करेगा, यहां पर जितने लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, फिर न्यू बिगनर्स आएंगे ये रैली को देखकर, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहां पर बिगनर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर मार्केट ट्रेंडिंग करके डाउनसाइड की ओर जाएगा, फिर वो एक्साइटमेंट होकर आने की कोशिश करेंगे, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो ये चीज है, मैं आपको क्या बोलता हूं, ये साइकिल को आप फॉलो करो कंप्लीटली। अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो ना, अगर आपके पास 30,000 का भी कैपिटल है तो आप कभी भी 2 लॉट से ज्यादा मत जाओ। कम से कम 2 लॉट में जाओगे ना तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर आप लर्निंग के साथ, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में समझाया, अगर आप लर्निंग के साथ जाओगे, जब एक दिन आपका बड़ा मूवमेंट आएगा ना, अगर आपने यहां पर पोजीशन बनाया तो आपका प्राइस कंटिन्यू अपसाइड की ओर मूव करता चला जाएगा, आप उसमें जबरदस्त प्रॉफिट में आ जाओगे। एक ट्रेडिंग सेशन एनफ होता है, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन एनफ होता है कि लास्ट 20 सेशंस का ड्रॉडाउन को खत्म करने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है जब मार्केट में इस टाइप का मूवमेंट आता है ना तो कैसा पैसा बनता है। अब यहां पर क्या होगा, लास्ट 2 दिन में मार्केट ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया, अभी न्यू बिगनर आएंगे, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, उनको फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि क्या हो रहा मार्केट में। तो ये साइकिल चलते रहेगा, जो इस साइकिल को समझ जाएगा, जो शांति से पेशेंस के साथ बैठे रहेगा, वही मार्केट में पैसा बनाकर चला जाएगा। ये साइकोलॉजी मैं बता रहा हूं, फैक्ट मैं बता रहा हूं। ट्रेडिंग इतना भी इजी नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना, 20 सेशंस मान लो, 20 सेशंस में आपको बड़ा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन ही मिलेंगे। लेकिन ये 3 से 4 दिन आने में आपको कभी पता नहीं होता कि कब आएगा, 20 दिन में। और ये 20 दिन में आप समझ लो कि 5 से 6 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 2 दिन आपका साइडवेज में टाइम पास होगा, 2 दिन मार्केट साइडवेज धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। ये सब रियलिटी अगर आप ये कॉपी में नोट कर लोगे ना, देखना आप लाइफ टाइम में मार्केट में ऐसा होता है या नहीं होता, क्योंकि आप 5 साल 10 साल का डेटा उठा के चेक करोगे तो यही मार्केट में चलते रहता है। तो ये सारे चीज समझोगे तो पैसा बन जाएगा। ये लेवल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी बताना। अभी हम शुरुआत करते हैं लेवल्स के बारे में कि लेवल्स क्या हो सकते हैं मंडे के लिए। अगर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बात किया जाए, कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर निफ्टी का बात किया मंथली चार्ट से, तो यहां पर देखो क्या हो रहा था, यहां पर मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड की ओर आ रहा था, इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया, फिर मार्केट टाइम पास किया। अभी यहां पर मार्केट ने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, लेकिन इसके नीचे फॉलो अप सेलिंग नहीं आया मार्केट में, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर लिया। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे फॉलो अप सेलिंग देता है मंथली चार्ट में, तभी हमें और डाउनसाइड की ओर फॉल देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट पर देखोगे तो वीकली चार्ट में भी मार्केट ने पहला ग्रीन कैंडल दिया है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 वीक्स करेक्शन के बाद एक ग्रीन कैंडल आया। अगर मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देता है नेक्स्ट वीक, तभी हमें और डाउनसाइड की ओर फॉल देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें एक पुल बैक अपसाइड की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमें वीकली चार्ट सजेस्ट करा।
और डेली चार्ट देखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये अपने आप को होल्ड करके रखा। यहां पर मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग करेगा तभी डाउन साइड की ओर जाएगा, अदरवाइज ये साइडवेज टू अपसाइड जा सकता है। तो सेम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और अपसाइड की ओर ब्रेकआउट किया। अभी इंपॉर्टेंट क्या, अगर इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो मार्केट ये स्विंग पॉइंट तक जाने का चांसेस है, लेकिन इस हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखोगे तो ये भी बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न था, लेकिन इसके नीचे फॉलो अप सेलिंग नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बता रहा। अगर इसके नीचे फॉलो अप सेलिंग देता है तो ही मार्केट डाउनसाइड की ओर जाएगा। अगर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा। यहां पर अगर मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क करूं तो आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट यहां पर एक रिटेस्ट के मोड में है। तो अभी यहां पर अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है कमिंग डेज कमिंग सेशन में तो साइडवेज टू अपसाइड की ओर मूवमेंट आ सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मार्केट और डाउनसाइड की ओर आएगा। और अगर इंट्राडे का चार्ट पर देखा जाए तो इंट्राडे के चार्ट पे अपसाइड में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। आज मार्केट ने अपसाइड की ओर मूवमेंट किया। अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर फॉलो अप बाइंग करता है तो ये पहले इस हाई को ब्रेक करेगा और अपसाइड में 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टच करने की कोशिश करेगा। और अगर आज के लो को ब्रेक करता है तभी हमें डाउनसाइड और फॉल देखने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंथली, वीकली एंड डेली एनालिसिस। अभी समझ लेते हैं कि इंट्राडे में क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक करता है तो हम अपसाइड का टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 44,840। ये पहला अपसाइड का टारगेट है। इसके बाद दूसरा टारगेट क्या होगा, 45,000 का। और अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो 45,140। अगर मार्केट एक लेवल को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा। फिर से मैं लेवल को रिपीट कर दूं, अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो 44,840 और उसके ऊपर 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आप देख सकते हो। वन बाय वन करके लेवल्स को फॉलो करना, क्योंकि यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अपसाइड भी जाएगा ना तो आपको ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर इस रेंज को निकालता है तो यहां पर जाकर फंस सकता है। तो आप वन बाय वन करके अपसाइड का लेवल को फॉलो कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं सेकंड सिनेरियो का कि मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है तो अगर मार्केट अपसाइड की ओर नहीं जाता, इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर डाउनसाइड 44,300 पे सपोर्ट ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 44,200 और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 44,100 पे सपोर्ट ले सकता है। अभी आप देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मार्केट में क्या था, यहां पर आप ध्यान से समझो। अभी मार्केट इस लेवल से गिर रहा था, यहां पर इसने एक बेस क्रिएट किया। अब बेस क्रिएट करने के बाद यहां पर ब्रेकआउट आया। अब जब ब्रेकआउट हो चुका है, अगर मार्केट यहां पर घूम के आएगा ना तो ये सपोर्ट जोन जैसा काम करेगा। मतलब ये जो लेवल रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर रहा था यहां पर 3 बार से, उसके बाद 4th टाइम में ब्रेकआउट आया। अगर अब मार्केट यहां पर घूम के आता तो ये सपोर्ट जोन जैसा वर्क करेगा। तो चांसेस इसमें हाई है कि मार्केट एक बार में यहां से बाउंस कर जाए। लेकिन अगर मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तभी हमें डाउनसाइड में और टारगेट 43,990 का देखने को मिलेगा। मतलब आप साइकोलॉजिकल 44,000 का लेवल समझ सकते हो। जब मार्केट ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करेगा तभी आपको समझना है कि मार्केट डाउनसाइड की ओर ये लो को टच करेगा। अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर डाउनसाइड भी आता है तो अपसाइड की ओर मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इंट्राडे में 1 आवर में ट्रेंड चेंज हुआ है बैंक निफ्टी में, जिस तरीके से आज एग्रेसिव बाइंग दिखा सेकेंड हाफ में। तो ये था बैंक निफ्टी का। और जब बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगा ना तब आपको ट्रैक करना 44,500 के कॉल ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब आपको ट्रैक करना 44,400 के पुट ऑप्शंस को, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। अभी समझ लेते हैं निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी ने भी आज अच्छा मूवमेंट दिया। अब देखो यहां पर क्या है, ये वन वे डाउनसाइड की ओर मूवमेंट था और ये वन वे अपसाइड की ओर मूवमेंट था। मतलब वी शेप मार्केट ने रिकवरी दिखा दिया। तो यहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था मार्केट में, तभी मार्केट इस तरीके से रिकवरी दिखा रहा। अभी इंपॉर्टेंट क्या हो गया मार्केट के लिए, ये दोनों हाई, मतलब ये इंपॉर्टेंट हाई है। अगर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो और अपसाइड का टारगेट हम क्या देख सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,540। ये पहला अपसाइड का टारगेट है। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 19,600 और अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो
640। अगर मार्केट एक रेंज को ब्रेक करेगा तभी वो दूसरे पे जाएगा, दूसरे को ब्रेक करेगा तभी वो तीसरे पे जाएगा। तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो कर सकते हो। और अपसाइड में यहां पर अगर देखोगे ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहां पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इतना फास्ट भी मार्केट में मूवमेंट आए, लेकिन एज अ ट्रेडर और एज अ गाइड मेरे को ये इंपॉर्टेंट है बताना कि कहां तक जा सकता है एज पर सिस्टम पॉइंट। अगर मार्केट निकलता है तो आप 1 बाय 1 करके लेवल्स को फॉलो करना। यहां पर भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओके, तो ये था निफ्टी का केस अपसाइड का। और जब मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करेगा ना, तब आपको 19,450 के कॉल ऑप्शंस को ट्रैक करना, उसमें एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ये पहला सिनेरियो था। सेकंड सिनेरियो है कि मार्केट अपसाइड की ओर नहीं जाए, ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक करता है तो डायरेक्ट साइकोलॉजिकल लेवल 19,400, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 19,380 370 तक मार्केट मूवमेंट दिखा सकता है। और जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा ये स्विंग पॉइंट को, तो 19,350 19,325 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाना जरूरी है। अब मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल सकता कि मार्केट यहां से ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट यहां पहुंचेगा, नहीं। अगर आप घर से निकल रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप करके जाओगे ना, तो सेम मार्केट भी है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन या फिर गैप अप हो जाए ओपन तो वो अलग बात है। तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि अगर एक पॉइंट से निकल रहा है तो उसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। अगर दूसरे पॉइंट पे दिखा रहा कि नहीं उसको ऊपर नहीं जाना नीचे ही जाना, तो फिर वो दूसरा लेवल आप ध्यान दो। थोड़े थोड़े चीजें देखो, मैं आपको एक और गोल्डन रूल बता रहा हूं कि 90% जो लोग हैं ना मार्केट में, 90 to 95% जो लोग हैं वो विदाउट लर्निंग मार्केट में आते हैं, विदाउट लर्निंग आते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा भी लर्निंग करोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी लर्निंग करोगे, 1 साल 2 साल में आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। और स्टॉक मार्केट का मैं सबसे अच्छा चीज बता रहा हूं, सबसे पॉजिटिव चीज मैं बता रहा हूं कि ये एक स्किल है, ये एक स्किल है और ये एक मनी मेकिंग स्किल है। जब आपके पास टेक्निकल एनालिसिस स्किल होगा ना, मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हूं क्योंकि मुझे फंडामेंटल समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे टेक्निकल समझ में आता है, वो इजी है। तो अगर आपको ये स्किल समझ में आ गया ना, तो आपके पास पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। लेकिन पता है लोग अपने माइंडसेट को इतना छोटा करके आते हैं कि आना है 1 महीना में पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है और निकल जाना है ट्रिप में। नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। आप यहां पर अगर 10 करोड़ 20 करोड़ भी लेके आओगे ना, मार्केट सब खा जाएगा आपका। और अब यहां पर छोटा अमाउंट भी लाओगे लेकिन लर्निंग एटीट्यूड से लाओगे तो एक दिन इतना बड़ा मूवमेंट आएगा ना कि वो पैसा बना के दे देगा। एज अ ट्रेडर हमें वही दिन का वेट करना होता है, और वो दिन कब आएगा किसी को नहीं पता होता। लेकिन वो भी आपको एक्सपीरियंस से मैं डेट भी बता देता हूं कि कब कब होता है। जैसे आज था 1 सितंबर, आप कोई भी मंथ में नोटिस करना 1 से 3 तारीख के बीच में, अगर 1 से 2 तारीख सैटरडे संडे पड़ जाता है तो फिर आप 3 से 5 तारीख के बीच में देखना एक बड़ा मूवमेंट होता है। सेकंड बड़ा मूवमेंट कब होता है? 12 से लेकर 14 तारीख के बीच में, अगर सैटरडे संडे नहीं पड़ रहा। थर्ड बड़ा मूवमेंट कब होता है? जब मार्केट 25 या 27 के बीच में चलता है। अगर 31 का मंथ है तब आप देखना 30 या 31 तारीख के बीच में एक बड़ा मूवमेंट होता है। ये कॉपी पेन में नोट करना और जाके आप बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करना, आपको नजर आएगा कि इस दिन में बड़ा मूवमेंट। अब बड़ा मूवमेंट किसको बोलते हैं? ये इसको बड़ा मूवमेंट बोलते हैं कि मार्केट 1 वे अप या 1 वे कहीं डाउन जा रहा है, क्योंकि एज अ ऑप्शंस बायर आपका तभी पैसा बनता है। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। बहुत 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 बड़ा मैंने गोल्डन रूल बताया जो आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। इसको यूटिलाइज कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि जब चैनल छोटा रहता है ना तभी आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। ये चीज आप याद रखना, तो नोट कर लो। ये पेड कंटेंट है लेकिन मैं आपको फ्री में बता रहा हूं। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और जो भी मैंने आपको लेवल्स बताया आप उसको नोट कर लेना। अब मार्केट में मैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड की ओर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जब तक मार्केट निफ्टी डाउनसाइड में ब्रेक नहीं करता 19,275। जब मार्केट 19,275 ब्रेक करेगा तभी इस लो तक आएगा, अदरवाइज साइडवेज टू अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो भी मैंने लेवल्स बताया आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। थैंक यू।